हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल दिल्ली आईएएस एकेडमी। आज हम नोबेल प्राइज़ को देखेंगे कि 2024 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ के विनर को देखेंगे। तो पहले हम नोबेल प्राइज़ के बारे में समझते हैं। ये जो है दुनिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है, ये इंडिविजुअल को मिलता है। हु मेक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। ठीक है, हु मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन काइंड इन डिफरेंट फील्ड। जो व्यक्ति अपना मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं इन द डिफरेंट फील्ड, उनको ये मिलता है। इसको स्थापित किए थे 1895 में स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने। जिसके नाम पे दिया जाता है वही इसको इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, इन्होंने जो है इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। द प्राइज आर द अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। यानी कि ये छः छः चीज़ों में मिलता है। ठीक है, छः फील्ड में मिलता है। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वीडिश एकेडमी जो है, सब अलग अलग एकेडमी देती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। स्वीडिश एकेडमी गिव्स द प्राइज ऑफ द लिटरेचर। ठीक है, अगला द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट किसके लिए देता है? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी किसको देता है? ऑफ द साइंस फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो ये भी ध्यान रखना। कौन? रॉयल स्वीडिश एकेडमी। अब देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ देता है बेसिकली ओस्लो बेस्ड नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी देता है। ठीक है, ये पैसे कहाँ से आता है? तो पैसे बेसिकली जो अल्फ्रेड, जो नोबेल जो नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी जो संपत्ति थी उससे जो इंटरेस्ट बनता है उसी पैसे को लोगों को दिया जाता है। इंडिया के लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए दिया जाता है एक लोगों को। ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट से दिया जाता है उनकी संपत्ति के। नोबेल, अब पहला देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2024 फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको किसको मिला है, तो वो देखते हैं। तो मेडिसिन में बेसिकली विक्टर एम्ब्रोज एंड द गैरियो रुगबेन, ये दोनों अमेरिकन हैं। ठीक है, ये क्या किए हैं? ये डिस्कवरी किए हैं आप माइक्रो आरएनए का। तो ये ध्यान रखना किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है इनको। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए किस में? मेडिसिन में, या फिजियोलॉजी पूछेगा तो। ठीक है, चिकित्सा। एंड इट्स रोल, क्रूशियल रोल इन द ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में। ठीक है, माइक्रो आरएनए का, इसलिए इनको दिया गया है। अगला देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में किसको किसको दिया गया है? जॉन जे होफील्ड एंड द जियोफ्रे ई हिंटन। किसके लिए दिया गया है? यूज ऑफ द स्टेटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मीन दीज आर द फंडामेंटल इन द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो आप जानते ही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में दिया गया है। सीधा सीधा मशीन लर्निंग पूछेगा एग्जाम। ठीक है, मशीन लर्निंग के फील्ड में फिजिक्स में दिया गया है। केमिस्ट्री में चलो, तो केमिस्ट्री में 2024 में डेविड बेकर, डेमिस हेसाविस एंड द जॉन एम जम्पर। इनको किस लिए दिया गया है? इनको बेसिकली प्रोटीन साइंस के लिए दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, प्रोटीन साइंस के लिए केमिस्ट्री में दिया गया है 3 लोगों को। अगला देखते हैं नोबेल प्राइज 2024 में लिटरेचर में किसको मिला है। तो लिटरेचर में बेसिकली साउथ कोरियन आथर हैं, विमेन आथर, उनका नाम है हान कॉन्ग। हान कॉन्ग, ध्यान रखना। इनको किस लिए दिया गया? फॉर दियर द इंटेंसिव पोएटिक पोज दैट कन्फर्म द हिस्टोरिकल ट्रॉमस एंड एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इसके लिए दिया गया इनके पोएट्री के लिए। इनका बुक है लव ऑफ यूसु एंड द वेजिटेरियन। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेगा एग्जाम में। हांगकॉन्ग बेसिकली फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। ठीक है, पहले साउथ कोरियन राइटर हैं ये। इसलिए मेकिंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ द कोरियन लिटरेचर। ओके, अब देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ पीस में किसको मिला है। तो पीस में बेसिकली जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन है एक, नियॉन हेकेंडो करके। ठीक है, हिडन क्यों, नियॉन हिडन क्यों
को मिला है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, इसको किस लिए मिला है? एफर्ट कर रहा है टू अचीव ये वर्ल्ड फ्री ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू द विटनेस टेस्टिमोनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड। ठीक है, ये न्यूक्लियर वेपन को फ्री करने के लिए कि दुनिया में ना रहे न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, और यूज भी ना हो, तो इसलिए इनको मिला है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच।